नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठक, ज्योतिष प्राध्यापक, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो। आज पुनः हम लोग हम पिछले बार भी पिछले कक्षा में भी इस पाठ को पढ़ाया था और यह बहुत ही आवश्यक है। इसकी आवश्यकता शास्त्री तीनों खंड में होती है। इसकी क्या ऐसे तो सभी विषयों की आवश्यकता तीनों खंडों में है, लेकिन खासकर जो है यह खड वर्ग, इसकी आवश्यकता तो विशेष रूप से है। और यह तो प्रायः उपशास्त्री से ही इसकी आवश्यकता हो जाती है। इसलिए अब खड वर्ग में क्या क्या आता है, तो सर्वप्रथम गृह, अर्थात जो ग्रह जिस राशि में है वह हो गया उसका घर, गृह। होरा, उसके बाद हो गया दृष्काण, 3 हो गया। उसके बाद नवमांश, उसके बाद द्वादशांश और छठा में हो गया त्रिंशांश। यही जो है सो खड वर्ग है। तो खड वर्ग का विचार हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें स्पष्ट ग्रह मालूम होना चाहिए, जो कौन सा ग्रह किस राशि के कितने अंश में है। उसके बाद ही हम इस खड वर्ग का वो समझ पाएंगे और उसको निकाल पाएंगे। अब सर्वप्रथम गृह, तो गृह का अर्थात हो गया, यदि सूर्य मेष राशि में है तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो सूर्य जो है सो मेष मंगल गृह। उसी प्रकार चंद्रमा यदि वृष राशि में है तो हम वहां लिखेंगे चंद्र शुक्र गृह, क्योंकि वृष राशि का स्वामी शुक्र है। इसी प्रकार हम गृह का विचार कर लेंगे। उसके बाद होरा, तो होरा है राश्यर्धम होरा, राशि के आधे भाग को हम होरा कहते हैं। तो इसमें होरा का जो विचार होता है वह सम राशि और विषम राशि। 12 राशि है तो इसमें 6 राशि जो है तो सम है और 6 राशि विषम है। जैसे कि मेष, यह जो है सो विषम राशि है। फिर वृष, यह जो है सो दूसरा राशि है, सम राशि है। तो इसलिए इसमें और होरा सिर्फ 2 ही ग्रह का होता है, सूर्य होरायाम अथवा चंद्र होरायाम। तो कौन सा ग्रह किस होरा में है, इसके लिए हमें स्पष्ट ग्रह समझनी होगी। यदि वह हम नहीं स्पष्ट ग्रह मेरे पास नहीं है
तो हम उसका विचार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो होरा के लिए जैसे एक उदाहरण के रूप में यदि सूर्य का ही लेते हैं, प्रथम सूर्य आदि नवग्रह में सूर्य, इसलिए सूर्य का ही लेते हैं। सूर्य यदि मेष राशि में 7 अंश 10 कला 25 विकलापड़ में है, तो यह किसके होरा में होगा? चूंकि होरा 2 ही ग्रह का होता है, सूर्य और चंद्र। तो यहाँ पर विषम राशि और सम राशि ये हम पहले कह चुके हैं। ओजे रवि, इसका श्लोक भी है, ताजिक नीलकंठी में यह श्लोक देखे होंगे आप लोग। यह उपशास्त्री में ही इसकी, ताजिक नीलकंठ उपशास्त्री में ही है, यह पढ़े होंगे। इसमें श्लोक है ओजे रविंदो सम इंदुरव्योर। ओजे अर्थात विषम राशि में पहला होरा सूर्य का होगा। तो पहला होरा क्या? तो राश्यर्धम होरा, एक राशि कितने अंश का होता है? 30 अंश का एक राशि होता है। तो 15 अंश के भीतर पहले यदि कोई ग्रह हो विषम राशि में, तो उसमें उसको हम सूर्य होरायाम, यहाँ पर श्लोक है ओजे रविंदो। पहला होरा जो है, जो कि 15 अंश के भीतर, एक राशि में 30 अंश होते हैं और 30 अंश का आधा हो गया 15 अंश। 15 अंश के भीतर यदि कोई ग्रह हो तो उसका वह सूर्य होरा में हो। और ठीक इसके विपरीत सम राशि में अर्थात वृष राशि में यदि सूर्य वृष राशि में है और यदि वह वही 7 अंश में ही है, तो वहां जो है सो सम इंदुरव्योर, वहां सूर्य चंद्र हो रहा। तो बस इसी का तो ध्यान रखना है, सम और विषम राशि का। और यदि विषम राशि में 15 अंश के बाद कोई ग्रह हो, जैसे सूर्य का ही लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, में जैसे सूर्य मेष राशि में 25 अंश में है, तो यह किसके होरा में होंगे? मेष राशि चूंकि विषम राशि है, विषम राशि में जो है सो 15 अंश के बाद है, तो सम ओजे रविंद्रो चंद्र हो रायाम। और यदि वही वृष राशि में 25 अंश में होता तो सम इंदुरव्योर, तो सूर्य हो रायाम अर्थात स्व हो रायाम। जहां पर सूर्य को हम सम राशि में 25 अंश में होगा तो स्व हो रायाम लिख सकते हैं। तो बस इसका ध्यान रखना है। उसके आगे हम दृष्कान, नवमांश, इस सब का भी आगे है, जिसका हम बारी बारी से, तो सर्वप्रथम हम होरा और गृह और होरा, इस 2 का हमने विचार किया और इसको जाना और अच्छी तरह से जाना। यह बहुत ही आवश्यक है। अब हम अगले कक्षा में पुनः
दृष्टांत और नवांश के बारे में पढ़ेंगे। यह हम कई बार इस विषय को दोहरा रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा परीक्षा में, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है और निश्चित रूप से यह प्रश्न आता ही है, इसलिए इसको बार बार हम दोहरा रहे हैं।